A very beautiful morning, my dear students. Today our topic is a saga of revolts. यानी जो हम फोर्थ चैप्टर रीड कर रहे हैं, तो आज हम उस फोर्थ चैप्टर में अ सागा ऑफ रिवॉल्ट्स के बारे में जो है रीड करेंगे। हमारा फोर्थ चैप्टर ट्राइबल्स ड्यूरिंग द कॉलोनियल रूल। देखिएगा, इन द 19th सेंचुरी में मैनी ट्राइबल ग्रुप्स रोज इन रिवॉल्ट्स अगेंस्ट द एक्सप्लोइटेटिव पॉलिसीज ऑफ द ब्रिटिश। 19th सेंचुरी में कई आदिवासी समूह अंग्रेजों की शोषणकारी नीतियों के खिलाफ विद्रोह में उठे थे। द कॉल्स रिबेल्ड इन 1831-32, संथाल्स रोज इन रिवोल्ट इन 1855, द बास्टर रिबेलियन इन छत्तीसगढ़ broke out in 1910 and the Warli revolt in महाराष्ट्र इन नेक्स्ट देखिएगा 1940। तो ये कहता है कि जो मतलब 1831 और 32 में विद्रोह करने वाले जो कोल 1855 में संथाल विद्रोह में उठे, छत्तीसगढ़ में बस्तर विद्रोह 1910 में और 1940 में महाराष्ट्र में वारली विद्रोह हुआ था। इंफॉर्मेशन अबाउट दीज रिवॉल्ट्स इज अवेलेबल इन ट्राइबल लीजेंड्स। ये जो मतलब इन विद्रोहों की जो जानकारी थी आदिवासी किंवदंतियों लोकगीतों के साथ सरकार के रिकॉर्ड्स में भी उपलब्ध है। और इन सम इंस्टेंसेस द ट्राइब्स रिगार्डेड द लीडर्स ऑफ द अपराइजिंग एज गॉड्स रिप्रेजेंटेटिव ऑन अर्थ। तो कहता है कि जो ये इन विद्रोहों की जानकारी तो हमें पता चल गई कि कहाँ कहाँ है। उसके बाद बात आती है कि वारली ये जो कुछ उदाहरण थे, जनजातियों में विद्रोह के नेताओं को पृथ्वी पर भगवान के प्रतिनिधि के रूप में माना। मतलब ये इन सब विद्रोहों ने क्या किया, ये एग्जाम्पल के रूप में देखे जा सकते थे कि जनजातियों ने विद्रोह किया तो नेताओं को पृथ्वी पर भगवान के प्रतिनिधि के रूप में माना था। दूसरी ओर ऑन द अदर हैंड द ब्रिटिश गवर्नमेंट रिकॉर्ड्स रिगार्ड दीज रिवॉल्ट्स एज अनलॉफुल एक्टिविटीज टू बी सप्रेस्ड विद ऑल फोर्स। दूसरी ओर ब्रिटिश सरकार इन विद्रोह को गैर कानूनी गतिविधियों के रूप में सभी बल के साथ दबाने के लिए रिकॉर्ड करती है। जैसे यहाँ पे कोल माइनर्स ऑफ झारखंड दिखाए गए हैं, झारखंड के कोल माइनर्स हैं जो खदानों में काम करते हैं। उसके बाद बात आती है बिरसा मुंडा की। अब देखिए बिरसा मुंडा में क्या था। In 1895, a man named Birsa was seen roaming in the forest and villages of Chota Nagpur in Bihar, now झारखंड। कहता है कि 1895 में बिहार, जो कि अब झारखंड का हिस्सा है, उसमें छोटा नागपुर के जंगल और गांव में बिरसा नाम के एक व्यक्ति को घूमते देखा गया था। The people living there said that he had miraculous powers. He could cure all disease and multiply grain. वहाँ रहने वाले लोगों ने कहा कि उसके पास चमत्कारी शक्तियाँ हैं, वह सभी बीमारी और बहुमूत्र अनाज को ठीक कर सकता है। बिरसा himself declared that God had appointed him to save his people from trouble and free them from the slavery of Dickus outsiders. बिरसा ने स्वयं घोषित किया कि भगवान ने उन्हें अपने लोगों को मुसीबत से बचाने के लिए नियुक्त किया था। और वो मतलब वो खुद कहता है कि मुझे जो है भगवान ने उनको बचाने के लिए जो है नियुक्त किया है और मेरे पास जो है बहुत सारी शक्तियां हैं। वो ये बात खुद कहता है और उन्हें दिक्कू यानी भारी लोगों की दास्ता से मुक्त किया उसने जो दिक्कू लोग थे ना, भारी लोग, उनकी दास्ता से भी मुक्त किया। Soon thousands began following Birsa, believing that he was भगवान यानी गॉड and had come to solve all their problems. जल्द ही हजारों ने बिरसा का अनुसरण करना शुरू कर दिया, ये मानते हुए कि वह भगवान थे और उनकी सभी समस्याओं को हल करने के लिए आए थे। सब मानने लगे कि वो गॉड है। द मुंडास वर ए प्रोमिनेंट ट्राइब इन द झारखंड रीजन। मुंडा झारखंड क्षेत्र में एक प्रमुख जनजाति थी। जो ये मुंडा है ना, वो क्या थी, एक जनजाति थी। कहाँ पे? झारखंड के क्षेत्र में। तो द मुंडा रिबेलियन वॉज लेड बाय द ग्रेट मुंडा लीडर बिरसा मुंडा। मुंडा विद्रोह का नेतृत्व महान मुंडा नेता बिरसा मुंडा ने किया था। बिरसा मुंडा वॉज बोर्न इन 1875 इन उलीहाटू इन रांची, झारखंड। बिरसा मुंडा का जन्म 1875 में झारखंड के रांची के उलीहाटू में हुआ था। एज ए यंग मैन बिरसा बिकेम सेंसिटिव टू द एक्सप्लॉयटेशन ऑफ द मुंडाज बाय द ब्रिटिश। एक युवा के रूप में बिरसा अंग्रेजों द्वारा मुंडाओं के शोषण के प्रति जो है संवेदनशील हो गए थे। द मुंडाज वर ए पीस लविंग ट्राइब। मुंडा एक शांतिप्रिय जनजाति थी और बीइंग रिगार्डेड एज खुंटक, मतलब ये कहता है कि बीइंग रिगार्डेड एज खुंटकाटीदार जॉइंट ट्राइब, यानी ये जो खुंट कट्टार है, भूमि और जंगलों के स्पष्ट धारक थे। ये खुंट कट्टार जो बोला गया, खुंटक कट्टार जो थे, ये कौन थे? जॉइंट होल्डर्स थे लैंड एंड फॉरेस्ट के, क्लियरर ऑफ फॉरेस्ट, यानी भूमि और जंगलों के स्पष्ट धारक थे ये। दे हैड ऑलवेज
दे हैड ऑलवेज इंजॉयड लैंड राइट्स इन देयर रीजन, और जो है इनका राइट था, और मतलब इनके रूप में माना जाने के कारण हमेशा अपने क्षेत्र में भूमि अधिकारों का आनंद लेते थे। इनको क्या माना जाता था कि ये जंगलों के स्पष्ट धारक हैं, और उनको जो है ये हमेशा अपने क्षेत्र में भूमि अधिकारों का भी वो आनंद लेते थे, मतलब भूमि उनके अधिकार में रहती थी। उसके बाद अंडर द ब्रिटिश रूल दे वर डिनाइड द प्रिविलेज बाय जो है ठेकेदार, जागीरदार, ऑफिशियल्स एंड मनी लैंडर्स। शासन के जो ब्रिटिश शासन था उसके तहत वे इस विशेषाधिकार को ठगों, जागीरदारों, अधिकारियों और साहूकारों द्वारा स्वीकार कर दिया गया था। इन 1894 द फेलियर ऑफ द मॉनसून कॉज्ड वाइड स्प्रेड स्टार्वेशन एंड एपिडेमिक्स। 1894 में मानसून की विफलता ने व्यापक भूखमरी और महामारी का कारण बनी थी। बिरसा's dedicated service to the sick and the starving earned him the title of धरती आबा। बीमार और भूखे रहने के लिए बिरसा की जो समर्पित सेवा ने उन्हें धरती आबा की उपाधि दी। उसके बाद अर्ली इन लाइफ बिरसा वॉज इन्फ्लुएंस्ड बाय ए वैष्णव प्रीचर। जीवन के आरंभ में बिरसा एक वैष्णव उपदेशक से प्रभावित था। ही वोर द स्केयर्ड थ्रेड एंड बिगेन टू वैल्यू प्योरिटी एंड पिटी। उन्होंने पवित्र धागा पहना और शुद्धता और पवित्रता को महत्व देना शुरू किया। He wore the scared thread, he urged his followers to recover their glorious past, the Satyug, the age of truth। कहता है कि इन्होंने क्या किया था, पवित्र धागा पहना और शुद्धता और पवित्रता को ज़्यादा महत्व दिया। उन्होंने अपने अनुयायी जो कि उसके पहले जो पूर्वज हुए थे उनसे अपने गौरवशाली अतीत यानी सतयुग को पुनः प्राप्त करने का आग्रह किया। ठीक है, जितने भी उसके अनुयायी थे उनसे कहा, फॉलोअर्स थे जो उसके, तो फॉलोअर्स यानी अनुयायी जो उसकी बातें मानते थे, जो उसको अनुसरण करते थे उसका, उनसे कहा कि तुम लोग जो है सतयुग की तरह बर्ताव करो, पवित्रता फैलाओ। ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल मैनी नॉन ट्राइबल्स माइग्रेटेड टू द ट्रेडिशनल ट्राइबल एरियाज एंड ग्रैब्ड द लैंड ऑन्ड बाय द ट्राइबल ग्रुप्स। कहता है कि ब्रिटिश शासन के दौरान कई गैर आदिवासी पारंपरिक आदिवासी क्षेत्रों में चले गए और आदिवासी समूहों के स्वामित्व वाली भूमि को हड़प लिया। उसके बाद इन ड्यू कोर्स उचित समय में द ट्राइबल्स वर कंप्लेड टू वर्क एज लेबरर्स अंडर द नॉन ट्राइबल्स। उचित समय में आदिवासियों को गैर आदिवासियों के तहत मजदूरों के रूप में काम करने के लिए मजबूर किया गया था। दिस सिस्टम वाज लोकली कॉल्ड बेत बेगरी और फोर्स्ड लेबर। इस प्रणाली को स्थानीय रूप से बेत बेगरी या फिर मजदूर शर्म कहा जाता था। उसके बाद बात आती है कि बिरसा मुंडा स्ट्रांगली प्रोटेस्टेड अगेंस्ट द नॉन ट्राइबल्स ऑक्यूपाइंग ट्राइबल लैंड्स। बिरसा मुंडा ने गैर आदिवासियों के खिलाफ आदिवासी भूमि पर कब्जा करने का कड़ा विरोध किया। ही ऑल्सो डिसलाइक्ड द मनी लैंडर्स एंड जमींदार्स हु इल ट्रीटेड द मुंडाज। कहता है कि बिरसा मुंडा ने क्या किया था, आदिवासियों के खिलाफ आदिवासी भूमि पे जो कब्जा किया था उसका कड़ा विरोध किया था। उन्होंने मुंडों का इलाज करने वाले साहूकारों और जमींदारों को भी नापसंद किया। ही एडवाइज द मुंडा फार्मर्स नॉट टू पे रेंट टू द जमींदार्स। उन्होंने मुंडों को इलाज करने वाले साहूकारों को भी नापसंद किया था। उन्होंने मुंडा किसानों को जमींदारों को किराया न देने की सलाह दी कि तुम उनको किराया ही मत दो। ठीक है, बिरसा मुंडा स्टार्टेड द रिवोल्ट इन द छोटा नागपुर रीजन। छोटा नागपुर के क्षेत्र में विद्रोह शुरू किया था बिरसा मुंडा ने, और मुख्य द मेन रिवोल्ट टुक प्लेस इन द रीजन साउथ ऑफ रांची 1899 टू 1900। मुख्य विद्रोह रांची के दक्षिण में एक क्षेत्र जो था उसमें 1899 से 1900 में हुआ था। द मूवमेंट केम टू बी कॉल्ड द युलगुलान और द ग्रेट टुमल्ट एंड एम्ड एट स्टेबलाइजिंग मुंडा राज बाय ड्राइविंग अवे द ब्रिटिश। इस आंदोलन को उलगुलान या ग्रेट टुमल कहा जाने लगा और इसका उद्देश्य अंग्रेजों को भगाकर मुंडा राज की स्थापना करना था। इसका क्या उद्देश्य था? इसका ये उद्देश्य था कि अंग्रेजों को भगा दिया जाए और मुंडा राज की स्थापना करूं। ठीक है, द एंटायर मुंडा कम्युनिटी ज्वाइन टुगेदर अंडर हिज लीडरशिप। उसके नेतृत्व में पूरा मुंडा समुदाय एक साथ हो गया। दे अटैक्ड ब्रिटिश ऑफिशियल्स, मिशनरीज एंड पुलिस स्टेशन। उन्होंने ब्रिटिश अधिकारियों, मिशनरी और पुलिस स्टेशन पर हमला किया। मैनी मुंडा मैन एंड वुमेन फाइटिंग विद बोज, एरोज एंड कैटापुल्ट्स फेल टू ब्रिटिश बुलेट्स। इवन चिल्ड्रन वर नॉट spared. On January 9, 1900, the rebels were defeated. Birsa was captured. In 1900, Birsa died of cholera and the movement faded out. Nearly 350 Mundas were put on trial and 3 of them hanged. तो कहता है कि उनके नेतृत्व में पूरा मुंडा समुदाय एक साथ हो गया था और उन्होंने ब्रिटिश अधिकारियों, मिशनरी और पुलिस स्टेशन पर हमला किया था। कई मुंडा पुरुष और जो महिलाएं थी धनुष, तीर और प्रहार से लड़ते हुए ब्रिटिश गोलियों से गिर गए। यहाँ तक कि बच्चे भी नहीं फैले थे।
मतलब बच्चे भी नहीं रहे। 1900 जनवरी को विद्रोहियों को हराया गया था। बिरसा को पकड़ लिया गया था। 1900 में बिरसा एजा से मर गया और आंदोलन फीका पड़ गया। ठीक है, और लगभग 350 मुंडाओं को मुकदमे में डाल दिया गया और उनमें से 3 को जो है फांसी भी दे दी गई थी। उसके बाद द गवर्नमेंट अटेम्प्टेड टू रिड्रेस द ग्रीवेंसेस ऑफ द मुंडाज थ्रो सेटलमेंट ऑपरेशंस ऑफ 1902-1910। सरकार ने 1902 से 1910 के निपटान कार्यों के माध्यम से मुंडाओं की शिकायतों का निवारण करने का प्रयास किया। द छोटा नागपुर टेनेंसी एक्ट ऑफ 1908 प्रोवाइडेड सम रिकॉग्नाइजेशन टू देयर कुंटकट्ठी मतलब जो खूंट कट्टी थी राइट्स एंड बेंड बेत बेगारी। मतलब सरकार ने 1902-1910 के निपटान कार्यों के माध्यम से मुंडाओं की शिकायतों का निवारण करने का प्रयास किया था और 1908 के छोटा नागपुर टेनेंसी एक्ट ने उनके खुटकटी अधिकारों को कुछ मान्यता प्रदान की और प्रतिबंधित बाजीगरी छोटा नागपुर आदिवासियों ने अपने भूमि अधिकारों के लिए कानूनी संरक्षण की एक डिग्री हासिल की। अधिनियम के अलावा छोटा नागपुर ट्राइबल्स में उन्हें डिग्री ऑफ लीगल प्रोटेक्शन फॉर देयर लैंड राइट्स, अपने लैंड राइट्स को बचाने के लिए उन्होंने जो है एक डिग्री प्राप्त की। बिसाइड्स द एक्ट, अधिनियम के अलावा द गवर्नमेंट इनिशिएटेड सेवरल स्टेप्स टू ब्रिंग द ट्राइबल्स एंड द एडमिनिस्ट्रेशन क्लोजर टू ईच अदर। जो सरकार ने आदिवासी और प्रशासन को एक दूसरे के करीब लाने के लिए कई कदम उठाए। ठीक है, द गवर्नमेंट ऑफिशियल्स वर स्टेनेंस क्लोजर टू द मुंडा विलेजेस सो दैट दे कुड क्विकली अटेंड टू द ग्रीवियंसेस ऑफ द ट्राइबल्स। ताकि वो मतलब बहुत सारे कदम उठाए थे सरकार ने उनको एक दूसरे के करीब लाने के लिए। प्रशासन को और आदिवासियों को, सरकारी अधिकारियों को मुंडा गांव के करीब तैनात किया गया था ताकि वो जल्दी से जल्दी आदिवासियों की शिकायतों में शामिल हो सके। विद्रोह ने छोटा नागपुर में आदिवासियों के बीच बढ़ती सामाजिक जातीय चेतना में भी योगदान। देखिए आगे, द रिबेलियन ऑल्सो कॉन्ट्रीब्यूटेड टू द ग्रोइंग सोशियो रिलीजियस कॉन्सिक्वेंस अमॉन्ग द ट्राइबल्स इन छोटा नागपुर। मतलब छोटा नागपुर में विद्रोह ने छोटे नागपुर में आदिवासियों के बीच बढ़ती सामाजिक जातीय चेतना में भी योगदान दिया। और बिरसा मुंडा वॉज कंसिडर्ड ए हीरो। बिरसा मुंडा को नायक माना जाता था। सम पीपल बिगेन टू कंसिडर हिम डिवाइन एंड बिगेन टू वर्शिप हिम। कुछ लोग उन्हें दिव्य मानने लगे और उनकी पूजा करने लगे। हाउएवर द मूवमेंट वॉज सिग्निफिकेंट इनटू वेज। कहता है सबसे पहले, हालांकि आंदोलन 2 तरह से महत्वपूर्ण था। सबसे पहले, फर्स्ट, द ब्रिटिश गवर्नमेंट इंट्रोड्यूस लॉज सो दैट ट्राइबल लैंड्स कुड नॉट बी इजीली टेकन अवे बाय डिक्कर्स। तो कहता है कि सबसे पहले ब्रिटिश सरकार ने कानून पेश किए ताकि आदिवासियों की जमीन को आसानी से डिक्कों से दूर न किया जा सके। और दूसरा, सेकेंड, इट प्रूव्ड दैट ट्राइबल पीपल हैड द कैपेसिटी टू प्रोटेस्ट अगेंस्ट इनजस्टिस एंड एक्सप्रेस देयर एंगर अगेंस्ट कॉलोनियल रूल। और दूसरा ये हुआ कि यह साबित हुआ कि आदिवासी लोगों में अन्याय का विरोध करने और औपनिवेशिक शासन के खिलाफ अपना गुस्सा व्यक्त करने की क्षमता थी। तो ये जो है हमने आज पूरा चैप्टर रीड किया बच्चों। इस चैप्टर में ये बताया गया कि जो जनजाति थी उसको उन्होंने कैसे विद्रोह की और कैसे प्रशासन के साथ उनका मतलब व्यवहार था वो दिखाया गया इसमें, और कैसे वो खेती करते थे। ये सब चीज़ें इस लेसन में बताई गई हैं। आप लोग भी इनको अच्छे से एक बार रीड करिएगा। अगर कुछ समझ ना आए तो दोबारा से वीडियो को देखिएगा, सारे लेसन की वीडियो है पीछे। और पॉइंट्स टू रिमेंबर एंड ग्लोसरीज को एक बार पढ़िएगा। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।